एक लड़का था, रवि। बहुत ही होशियार, तेज दिमाग वाला। आईआईटी की तैयारी में दिन रात एक कर दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने आईआईटी क्रैक किया। अपने पापा की कुर्बानियों और अपनी लगन से एडमिशन मिल गया और वो अब हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। इंजीनियरिंग की डिग्री शुरू हो चुकी थी। समय बीतता गया। रवि का कॉलेज का लास्ट ईयर आ गया। इसी दौरान हॉस्टल के सामने एक पीजी था, लड़कियों का। और उसी पीजी में एक लड़की रहती थी, मानसी। उसका कमरा रवि के हॉस्टल रूम के बिल्कुल सामने था। पहले सिर्फ नजरें मिलती थी, फिर छोटी मोटी बातें होने लगी, फिर दोस्ती बन गई। दिनों ने महीनों का रूप ले लिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और अब वक्त था कॉलेज छोड़ने का। रवि को एक बड़ी कंपनी से प्लेसमेंट मिल गया था, बैंगलोर में, अच्छी सैलरी के साथ। मानसी की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। रवि वापस अपने घर आगरा चला गया, जहां उसके माता पिता रहते थे। रवि आगरा से बैंगलोर पहुंचा। ऑफिस का पहला दिन, इंडक्शन सेशन, पीजी में शिफ्टिंग, और पूरा दिन इसी भाग दौड़ में बीत गया। रात को रवि अपने पीजी लौटा और वहीं थक हार कर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो वहां नहीं था जहां वो सोया था। वो अपने ही घर आगरा में था। ये देखकर वो हैरान रह गया। वही पुरानी दीवारें, वही पुराना पंखा और माँ जो रसोई में काम कर रही थी। रवि पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो नीचे गया। माँ और पापा ने उसे हैरानी से पूछा, अरे, तू गया नहीं अभी तक बैंगलोर? रवि ने उन्हें सब कुछ बताया कि वो बैंगलोर में था, जॉब ज्वाइन कर चुका था, लेकिन अब पता नहीं कैसे सोते ही वापस आगरा पहुंच गया। माँ पापा को यकीन नहीं हुआ। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान कहीं सोए और उठे कहीं और। रवि बोला, पापा, आप ऑफिस में कॉल करके पूछ लीजिए, मैं वहीं था। पापा ने कॉल किया और जब जवाब मिला, हाँ सर, रवि कल आया था और ऑफिस ज्वाइन भी किया था। अब पापा भी हैरान रह गए। ये कोई झूठ तो नहीं लग रहा था। इस बार पापा खुद रवि को एयरपोर्ट छोड़ने आए। रवि ने फिर बैंगलोर की फ्लाइट ली, ऑफिस पहुंचा, काम किया और रात को थक कर अपने पीजी में सो गया। लेकिन अगली सुबह वो फिर से आगरा में उठा। अब की बार रवि समझ चुका था, कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन मेरे साथ हो रहा है। वो कमरा, वही दीवारें, वही माहौल, सब वैसा ही था। लेकिन अब डर हड्डियों तक उतर चुका था। रवि ने फैसला किया, शायद शहर बदलने से कुछ बदले। उसने अपने ऑफिस से ट्रांसफर हैदराबाद करवा लिया, ताकि सिर्फ कंपनी नहीं, शहर भी बदल जाए। अब रवि ने फैसला कर लिया था, वो सोएगा नहीं। 3 दिन तक वो लगातार जागता रहा, ना नींद ना आराम, बस डर। लेकिन तीसरे दिन उसका शरीर जवाब दे गया। वो थक गया और आखिरकार सो गया। सुबह फिर वही नजारा। रवि फिर से आगरा में था। मैं कहीं भी चला जाऊं, बस सोते ही वापस आगरा लौट आता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? ये बाबा बाबा सब फालतू के चक्कर हैं यार। पर एक है, दक्ष बाबा, पूरे राजस्थान में मशहूर है। चल, उनके पास चलते हैं। रवि और समर एक सुनसान सी जगह पर पहुंचते हैं। मिट्टी की बनी दीवारें, धीमा धुआं और एक कोने में बैठे दक्ष बाबा, आंखें मूंदे हुए, जैसे किसी और दुनिया से जुड़े हों। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। बेटा, एक सवाल का सच सच जवाब देना। तेरे जीवन में कभी कोई लड़की थी जो अक्सर मिलती थी, एक ही वक्त, एक ही जगह? हाँ, मानसी। वो पीजी में रहती थी। हमारी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब सोचता हूँ वो रोज एक ही वक्त पे खिड़की पर दिखती थी, ना 1 मिनट पहले ना बाद में। बेटा, वो लड़की जिंदा नहीं थी, वो आत्मा थी जो तेरे वक्त से चिपक गई थी। वो तुझे छोड़ना नहीं चाहती थी और तू उसे पसंद आ गया। तू दुनिया के किसी कोने में चला जा, अगर तू सोया तो वापस यहीं आएगा। तो क्या करूं?
देश छोड़ दे। ये आत्मा पासपोर्ट नहीं बनवाती और वीजा के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता इन्हें। रवि एक 26 साल का लड़का उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से दिल्ली नौकरी के लिए आया था। उसे कंफर्म नौकरी मिली थी एक प्राइवेट फर्म में। नौकरी तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द था रहने का। 3 दिन तक पीजी और किराए के कमरे खोजने के बाद एक बिचौलिए ने उसे बताया कि पुराना मकान है जहां एक कमरा खाली पड़ा है, सिर्फ 2500 रुपए में। इतना सस्ता? दिल्ली में तो एक कोने के लिए भी 5000 लगते हैं। हाँ भाई, मालिक थोड़ा अजीब है पर किराया वाकई कम है। देख लो, पसंद आए तो ले लेना। रवि को घर दिखाया गया। मकान बहुत पुराना था, जैसे किसी जमाने की हवेली टाइप। अंदर घुसते ही सीलन की गंध और अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, लेकिन कमरा साफ सुथरा और बड़ा था। मकान मालिक बुजुर्ग व्यक्ति, करीब 70 साल के, दरवाजे पर ही मिले। नाम? जी, रवि त्रिपाठी। नई नौकरी लगी है नोएडा में। ठीक है, कमरा ले लो। शर्त ये है, ज्यादा आवाज मत करना, किसी को घर पर मत लाना और रात के 11 बजे के बाद बाहर मत निकलना। जी ठीक है। उसे सस्ता किराया और साफ कमरा मिल गया था। बाकी बातें उसने नजरअंदाज कर दी। पहले 2 दिन सब सामान्य लग रहा था, लेकिन तीसरी रात रवि की नींद अचानक खुली। कोई खुर्र खुर्र जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी को नाखूनों से खरोच रहा हो। कहीं चूहा तो नहीं या बिल्ली? उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और झांका। कुछ भी नहीं था। बिस्तर हिलने लगा, जैसे भूकंप जैसा। ये क्या हो रहा है? मैंने तो खिड़की भी बंद की थी। फिर कुछ रातों बाद चादर अपने आप गिर जाती। कभी बिस्तर के नीचे से जैसे किसी की सांसों की आवाज आती, कभी ठंडी हवा जो बंद खिड़की दरवाजे से भी अंदर आ जाती। रवि अब सच में डरने लगा था। उसने मकान मालिक से पूछा, बाबूजी, मुझे रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई नीचे से कुछ खुरचता है जैसे। कुछ नहीं है, तेरी अपनी सोच है, और अगर डरपोक है तो यहां क्यों आया? रवि चुप हो गया। उसने ऑफिस में अशोक, मोहित और नेहा से बात की। अबे तू तो बिल्कुल भूतिया फिल्मों के कैरेक्टर जैसा हो गया है। रात को नींद पूरी नहीं हो रही होगी, उसी से हो रहा है। मत सोचा कर इतना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में बीमार हो रहा हूं। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। सभी हंसते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। एक शाम कैंटीन का प्यून गोपी के पास धीरे से आया। साहब, आप उस मकान में रहते हो? हाँ, तो क्यों पूछ रहा है? साहब, वहां कुछ सही नहीं है। वो मकान, उसमें कभी साहब की बीवी भी रहती थी, अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता चला, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। क्या मतलब, कोई केस भी हुआ था? हाँ, लेकिन सब अचानक बंद हो गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां है। वो मकान कई सालों से खाली था। आप पहले हो जो वहां ठहरे हो, इसलिए इतना सस्ता किराया है। अब मैं क्या करूं गोपी? जब भी वहां से जाने की सोचता हूं और बीमार हो जाता हूं। एक पंडित जी हैं, वो शायद कुछ कर सके। गोपी रवि को पंडित विशाल नंद के पास ले गया। बेटा, वहां कोई बहुत ही पवित्र आत्मा कैद है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो शांत नहीं है। ये ताबीज रखो और आज रात बिस्तर के नीचे कोई मंत्र मत पढ़ना, चुपचाप सोने की कोशिश करना। रवि ने ताबीज लिया और कमरे में लौटा। उस रात 3:30 बजे रवि की नींद एक चीख से टूटी। तू भी मुझे भुला देगा क्या रवि, जैसे उसने मुझे भुला दिया था? रवि ने आंखें खोली और सामने देखा। एक सफेद साड़ी में भीगी हुई महिला, बिखरे बाल, लाल आंखें और हवा में तैरती सी। कौन है आप? मैं वही हूँ जिसे इस बिस्तर के नीचे जिंदा दफना दिया गया। रवि चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे के बाहर नहीं जाती थी। सवेरा होते ही रवि पंडित के पास पहुंचा। वो आत्मा मकान मालिक की बीवी है,
उसका कत्ल उसी ने किया और लाश को बिस्तर के नीचे गाड़ दिया। अब वो सिर्फ न्याय चाहती है। रवि ने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया। एफआईआर हुई, मकान की खुदाई शुरू हुई, बिस्तर हटाया गया और नीचे से इंसानी कंकाल निकला जो सफेद साड़ी में लिपटा हुआ था। ये केस 2 साल पुराना है। अब हमारे पास सबूत है। मकान मालिक को गिरफ्तार करो। मकान मालिक को जैसे सदमा लगा। वो मरी नहीं थी, वो अब भी यही है। हर रात मुझे देखती थी। उसे पागल खाने भेज दिया गया। रवि ने कमरा छोड़ दिया।